Okay guys, let's begin our discussion over the JEE main pattern exercises from application of derivatives, that is AOD. पहला सवाल देखते हैं. f के लिए twice differentiability दी हुई है such that f double dash is minus f dash is g, if h dash is fx square plus gx square, h of 1 is 8, h of 0 is 2, then what is h of 2? अगर h की definition मेरे पास आ गई तो मैं बहुत आराम से h of 2 निकाल सकती हूँ. h की definition के लिए क्या करेंगे? h dash x मुझे दिया हुआ है fx whole square प्लस जी एक्स होल स्क्वायर, तो h डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2fx इंटू एफ डैश एक्स, पर एफ डैश एक्स तो जी एक्स है, ये क्या हो जाएगा? 2gx इंटू जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा? अगर एफ डैश एक्स जी है तो जी डैश एक्स इज एफ डबल डैश, बट एफ डबल डैश इज माइनस एफ, तो यहाँ आ गया माइनस एफ. तो आपके पास आ गया 2fg माइनस 2fg मतलब कि 0. जैसे ही h डबल डैश 0 आया मतलब h डैश इज अ कांस्टेंट सपोज c1 बोल दिया मैंने, राइट? h डैश इज अ कांस्टेंट. अगर h डैश कांस्टेंट है तो h क्या होगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि अगर h ये होगा तभी h डैश c1 होगा और तभी h डबल डैश 0 होगा. सो h ये हो गया. अब h के बारे में मुझे गिवन है कि भाई h of 1 is 8 and h of 0 is 2. So h of 1 is 8 but h of 1 is c plus c1 and h of 0 is 2 and h of 0 is c1. So c1 is 2. If you put c1 as 2 you get c is equals to 8 minus 2 which is 6. तो यहाँ से मेरे पास h की डेफिनेशन आ चुकी है cx plus c1. मुझे h of 2 फाइंड करना था. 6 into 2 is 12 plus 2 is 14. So your answer is nothing but 14. So h of 2 is 14. Neither 1 nor 2 nor 3. h of x is 6x plus 2. So you have 6 into 2, 12 plus 2, 14 is your h of 2. Cool enough? At any point of the curve, what is positive square root of subnormal upon subtangent? Now this is very very direct. अगर ये आर्टिकल किया हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा. तो यहाँ पर आ जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज सबनॉर्मल और सबटेंजेंट इज y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. इसको रिजॉल्व करके आता है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट विच जस्ट गिव्स यू डी वाई बाई डी एक्स. वॉट इज दिस? What is d by dx of y at a point? It is nothing but slope of tangent to the curve at that point. So your under root of subnormal upon subtangent comes out to be option C. If x plus y is k and this is the equation of normal to this curve, तो k की वैल्यू बताओ. अब y square equal to 12x है. किसी पॉइंट x1 y1 पे नॉर्मल का स्लोप क्या होगा इस कर्व पे? तो उसके लिए मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी 2y dy by dx इक्वल टू 12. So dy by dx is equals to 6 upon y, right? So slope of normal to this curve at the point say x1 y1. अब dy by dx at x1 y1 क्या होगा? 6 upon y at x1 y1 which is 6 upon y1, पर 6 upon y1 is slope of tangent to this curve at point x1 y1. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द सेम कर्व एट x1 y1 क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल विच इज माइनस y1 अपॉन 6. दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स 12x एट द पॉइंट x1 y1. लेकिन इसी पॉइंट पे इस कर्व पे बने नॉर्मल की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू के दी हुई है. तो अगर ये इक्वेशन है नॉर्मल की एट पॉइंट x1 y1 तो स्लोप क्या है? y इक्वल्स माइनस एक्स प्लस के, तो y इक्वल्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के, तो माइनस 1 आ गया स्लोप. यहाँ से सेम लाइन के दो स्लोप हैं तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी नॉर्मल की इक्वेशन है, ये भी नॉर्मल का स्लोप है एट द सेम पॉइंट. तो यहाँ से जो स्लोप निकलेगा वो इस स्लोप के बराबर होगा, मतलब माइनस 1 माइनस y1 बाई 6 के बराबर होगा. तो y1 किसके बराबर आ गया? 6 के. अब y1 उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है जो कि कर्व पे लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x implies x is 3. So your x is 3 or I should say x1 is 3 and your y1 is 6. So x plus y equal to k. So your k is 6 plus 3 which is
9. Cool enough? The distance moved by the particle in time t is given by this. At the instant when its acceleration is 0, what is its velocity? तो हमें पता होना चाहिए dx by dt मुझे velocity देता है और dx square d square x by dt square मुझे acceleration देता है. So what is dx by dt? 3t square minus 24t plus 6. मुझे ये कह रहा है कि भाई कोई एक टाइम है, सम टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज 0. पता करो वो कौन सा टाइम है. तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर किस टाइम पे 0 है. लेट्स जस्ट इक्वेट इट टू 0 एंड सी कौन सी वैल्यू ऑफ टी के लिए एक्सेलरेशन 0 है. व्हाट इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर? इट इज 60 माइनस 24 इज 0. सो योर टी इज 4. At t equal to 4 your acceleration is 0. जिस टाइम पे acceleration 0 है उस टाइम पे velocity find करनी है. So what is velocity? dx by dt. velocity find करनी है at t equal to 4. मतलब dx by dt की value at t equal to 4. So this gives you 3 into 4 square minus 24 into 4 plus 6 which gives you minus 42. Okay, that is your answer over here. If y is x to the power 4 minus 10 and if x changes from 2 to 1.99, what is the approximate change in y? Okay, what is the approximate change in y? Okay, so you have y is equals to x to the power 4 minus 10. इन सवालों को हम कैसे करते हैं? x जो है वो 2 से 1.99 हो रहा है तो x प्लस डेल्टा x को 1.99 डिफाइन कर दिया. डेल्टा एक्स आ जाएगा 1.99 माइनस एक्स मतलब -2 विच इज़ माइनस 0.01. इसी को हम dx भी कहते हैं, राइट. अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी, मेरे पास आएगा दिस इज़ 4x क्यूब. सो एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 दिस इज़ व्हाट 32. तो मेरे पास रूल पता है मुझे, dy इज़ d by dx of y at x equals to into dx. So dy is 32 into minus 0.01 which is minus 0.32. So your change in y, क्योंकि dy को मैं delta y भी कहती हूँ, so this is minus 0.32. Easy enough drill? The value of c prescribed by Lagrange mean value theorem when f of x is this, a is 2, b is 3 is what? Clearly आपको जिस इंटरवल पे काम करने को कहा जा रहा है वो है क्लोज्ड इंटरवल 2,3. यहाँ से इंटरवल आ चुका है क्लोज्ड इंटरवल 2,3. अब क्लियरली देख सकते हैं कि इस इंटरवल पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और इस इंटरवल को अगर मैं ओपन कर दूँ तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है. So my fx is continuous on closed interval 2,3 and is differentiable on open interval 2,3. Therefore, by Lagrange mean value theorem, there exists c in this interval such that f dash c is fb minus fa upon b minus a. That means f dash c is f of 3. F of 3 is root 5. F of a, that means f of 2, 2 square minus 4, this is 0 upon 3 minus 2. What is f dash c? What is f dash x? 1 by twice root over x square minus 4 into 2x. So f dash c will be c upon root over c square minus 4. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? c is equals to root 5 into root over c square minus 4. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स मेरे पास आ जाता है ये. सो c स्क्वायर इक्वल्स 5c स्क्वायर माइनस 20 या फिर 4c स्क्वायर इक्वल टू 20 या फिर c स्क्वायर इक्वल टू 5. तो c आ गया प्लस माइनस रूट 5, पर c को बिलोंग करना है 2,3 में तो c माइनस रूट 5 तो हो नहीं सकता. सो योर c इज़ नथिंग बट प्लस रूट 5. डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ LMVT. If a, b, c are non-zero real numbers such that this is holding, मुझे पता करना है ax square plus bx plus c equal to 0 का रूट कहाँ लाई करेगा. ठीक, तो रूट के कहीं लाई करने की बात हो रही है बिटवीन 0 and 1, बिटवीन 1 and 2 and so on.
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लियरली, अगर मैं फाई ऑफ एक्स को डिफाइन करूँ, इंटीग्रल 0 to x 1 प्लस cos 8t एंड at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, इस तरीके से। तो अगर मैं फाई डैश एक्स फाइंड करूँगी तो मेरे पास आएगा 1 प्लस कॉस टू द पावर 8x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियरली अगर आप ध्यान दें, व्हाट इज फाई ऑफ 0? 0 to 0 विच इज 0। व्हाट इज फाई ऑफ 1? फाई ऑफ 1 विल बी 0 to 1, 1 प्लस कॉस 8 x लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, डमी वेरिएबल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, वही चीज़ यहाँ दी हुई है। Integral 0 to 1, this expression is actually equal to 0. So phi of 1 is 0. What about phi of 2? Phi of 2 will be 0 to 2 this expression, and 0 to 2 this expression is also given to be 0. So this is also 0. If phi is 0 at 0, 1 and 2, that means 0, 1 and 2 are zeros of phi. So between any two zeros of phi will lie at least one zero of phi dash. तो 0 और 1 के बीच में कम से कम एक जीरो ऑफ फाई डैश लाई करेगा, और 1 और 2 के बीच में कम से कम एक जीरो ऑफ फाई डैश लाई करेगा। मतलब 0 और 1 के बीच में कम से कम एक वैल्यू होगी अल्फा जिस पे फाई डैश 0 होगा, मतलब ये 0 होगा। पर अब इस एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए इसको या इसको 0 होना पड़ेगा। भाई ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि 1 इसमें ऐड किया गया है, राइट? तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये 8 पावर है, तो ये चीज़ कभी -1 तो हो नहीं पाएगी ना, नहीं तो -1 + 1 0 हो जाए। तो दिस थिंग कैन नेवर बी -1। तो 1 प्लस cos 8x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू समथिंग इज 0 मीन्स दिस इज 0। तो अगर मैं कह रही हूँ 0 से 1 के बीच में एक अल्फा लाई करेगा जिसमें ये एंटायर एक्सप्रेशन 0 होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में एक अल्फा कम से कम लाई करेगा जिसमें ये 0 होगा, क्योंकि इस पूरे को 0 होने के लिए इसको या इसको 0 होना है, ये 0 नहीं हो सकता तो इसी को 0 होना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा आर्ग्यूमेंट ये बन जाता है कि बिटवीन 0 and 1 लाइज एटलीस्ट 1 0 ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड बिटवीन 1 and 2 लाई एटलीस्ट 1 0 ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. So ax square plus bx plus c equal to 0 will have one 0 or one root between 0 and 1, another between 1 and 2. Okay? Cool enough? The interval of increase of this function पता करना है. Okay. Increasing के लिए of course we go to the derivative. मेरा function क्या है? x minus e to the power x plus tan 2 pi by 7. तो f डैश x क्या हो जाएगा? 1 माइनस e टू द पावर x प्लस 0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। f डैश x पॉजिटिव होगा जहाँ जहाँ वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो f डैश x इज पॉजिटिव इम्प्लाइज 1 इज ग्रेटर देन e टू द पावर x और e टू द पावर x इज लेस देन 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ रिकॉल करो तो 0 पे फंक्शन 1 वैल्यू लेता है और 0 के पहले इट इज लेस देन 1। सो अगर e की पावर x इज लेस देन 1 इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। तो अगर x यहाँ से आएगा तब e की पावर x लेस देन 1 होगा और f डैश x पॉजिटिव होगा, मतलब fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल -∞ टू 0. दिस इज द इंटरवल ऑफ इंक्रीज. ओके, द सेट ऑफ ऑल x फॉर विच दिस इज लेस देन x. ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी. प्रीटी स्मार्ट क्वेश्चन दिस इज. देखते हैं इसको. मैं f ऑफ x को डिफाइन करती हूँ 1 प्लस log x माइनस x. हमें सबको पता है कि log x सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड होता है. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ भाई f ऑफ x सिर्फ और सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है एज रियल क्वांटिटी. f डैश x निकालोगे तो क्या आएगा? 1 बाई x माइनस 1, और आई कैन राइट इट एज 1 माइनस x होल अपॉन x. ध्यान से रियल लाइन पे देखो. दिस सपोज आई एम सेइंग दिस इज 0 एंड दिस इज 1. तो अगर x को लेस देन 0 लेते हो, x को लेस देन 0 लेते हो तो क्या आएगा? भाई लेस देन 0 तो ले ही नहीं सकते पहली बात, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइंड है. तो x को 0 से 1 के बीच में कुछ लोगे आप तो आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर. और 1 से बड़ा कुछ लोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आंसर, राइट? तो आपको क्या दिख रहा है कि f डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिटवीन 0 and 1 एंड f डैश x इज नेगेटिव
फॉर ऑल एक्स इन 1 कॉमा इन्फिनिटी। मतलब एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो अगर f यहाँ पे इंक्रीज कर रही है 0 से 1 पे, दैट मीन्स f of x इज लेस देन f of 1 फॉर ऑल x हियर, f x इज लेस देन f of 1 फॉर ऑल x इन 0 to 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, f x डिक्रीज कर रहा है इन 1 कॉमा इन्फिनिटी। अगर f x इसमें डिक्रीज कर रहा है मतलब अगेन f of x इज लेस देन f of 1 फॉर ऑल x इन 1 to infinity। तो सेम चीज़ मिल रही है दोनों में, दैट मीन्स एफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ 1 फॉर ऑल एक्स इन 0 to infinity। बट एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स, एंड एफ ऑफ 1 इज 1 प्लस 0 माइनस 1 मतलब 0। दैट मीन्स 1 प्लस लॉग एक्स इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स इन 0 to infinity. So the set of all x for which this holds is 0 to infinity. Cool enough? What are the critical points of this function? Critical points के लिए basic definition याद होनी चाहिए, या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे या फिर डेरिवेटिव वहाँ पे 0 हो। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का। Let's find out the derivative. 2/3, or let me write it as first function into differentiation of second. So x minus 2 to the power 2/3 into 2 plus 2x plus 1 into differentiation of the first function, which is 2/3 x minus 2 to the power 2/3 minus 1, which is 2 minus 3/3, which is minus 1/3. Fine, into 1 because x minus 2 का differentiation is 1. So what did we do? X minus 2 की power 2/3 into 2 plus 2x plus 1 into 2/3 x minus 2 की power 2/3 minus 1, which is 2 minus 3 whole upon 3, which is minus 1 upon 3 into d by dx of x minus 2, which is 1. So आपके पास क्या आया है, 2 into x minus 2 की power 2/3 plus 2 into 2x plus 1 whole upon 3 into x minus 2 की power 1/3। ध्यान से देखो ये f डैश है, कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए f डैश डिफाइंड नहीं है भाई। अगर x की जगह 2 रख दोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वैल्यू रियल नहीं आएगी। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो x इक्वल टू 2 हो गया क्योंकि f डैश यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। अब मुझे पता करना है f डैश 0 कहाँ कहाँ है। तो f डैश x 0 कहाँ कहाँ होगा, जब ये एक्सप्रेशन 0 होगा मतलब ट्वाइस ऑफ 2x plus 1 अपॉन थ्राइस ऑफ x minus 2 की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू minus 2 टाइम्स x minus 2 की पावर 2/3, है ना। ये एक्सप्रेशन 0 है मतलब ये चीज़ इसके नेगेटिव के बराबर है। सो यू गेट ट्वाइस ऑफ 2x plus 1 इज -6 टाइम्स x minus 2 की पावर 2/3 plus 1/3, which is just x minus 2 की पावर 1. So you get 4x plus 2 equals minus 6x plus 12. So you get 10x equals 10. So your x is 1. So x equals 1 and x equals 2 are the two critical points. 1 and 2 happen to be the correct answer. 2 पे f dash defined नहीं है, 1 पे f dash 0 है। यही दो definition होती हैं critical point की. So go through all the questions nicely. That's it from my side. Thank you.